नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार और हिंदुस्तान के पहले सुपरमैन ऋतिक रोशन साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है लूज टॉक में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमने ये कहा था आपसे कि आप कायदे के कुछ कपड़े पहन के आते हैं, आपने फिर से वही पुराना गेटअप आप लेकर के चले आए। सर एक्चुअली क्या है, आया तो मैं अपने गेटअप में ही था, लेकिन वो एंटीने के अंदर मेरा पर्दा फंस गया। वो मैं एकदम नीचे से आगे धड़ आके गिरा, तो वहाँ पे देखा कि ये सूख रहा था, गीला अभी भी, तो मैं इसको पहन के आ गया। इसको सुखा भी रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात आपसे बिल्कुल सीरियसली करूँगा सर। सीरियस तो बात करेंगे, लेकिन आपने जब ये पुराने कपड़े पहने, मुझे याद आ रहा है कि आपका एक फेमस डांस स्टेप हुआ करता था जी। तो ये आजकल आप नहीं कर रहे हैं, क्या चक्कर है? पहले सर एक बार और करके दिखाइए, बहुत प्यारे लग रहे थे। ऐसे ही करते हैं ना? एग्जैक्टली सर, हाँ। बिल्कुल सही सर। एक्चुअली क्या था, मेरे पास पोस्ट आती थी, मेरे पास SMS आते थे कि भाई हम शादियों में जाते हैं, बगैर डांस करे जाते हैं। तो उनके लिए मैंने ये स्टेप निकाला था कि भाई जब भी ढोल बज रहा हो या बैंड बज रहा हो, बीच में आके खड़े हो जाओ और पहले इधर लो, इधर के साइड करो, फिर इधर लो और इधर के साइड करो। जब सब साफ हो जाए तो फिर आप डांस करो। दिस इज फैंटास्टिक। आजकल आप बहुत मजाक करने लग गए हैं सर। अभी तो जबान खुली है, काफी पहले से तो सूजन ही चल रही थी। ये बताइए, आपकी एक फिल्म आई है वॉर जी, काफ़ी सुपरहिट हुई जी। काफ़ी, अभी भी वो चल रही है, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म में आपकी जो रोल रही, आपका जो किरदार रहा, परफॉर्मेंस रहा, वो कुछ जमा नहीं। सारे लोग टाइगर श्रॉफ को ही क्रेडिट दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने फिल्म में? सचमुच वाकई उसको बीच में ही हाफ टाइम के पहले ही उसे मार दिया होता तो कम से कम फिल्म में आपको जगह मिलती, तो लोग आपको कहते कि भाई आपकी वजह से फिल्म सुपरहिट हुई। सर इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं क्यों? भाई आप हमेशा कहते रहते हैं सेव टाइगर, सेव टाइगर, सेव टाइगर। तो मैंने उसको इसके लिए पूरी पिक्चर में नहीं मारा। मैंने कहा वैसे ही कम बचे हैं, इसको भी मार दूंगा तो और कम हो जाएंगे। थैंक यू। अब कैसा लग रहा है कि लगातार 2-3 फिल्में आपकी हिट हो गई, बीच में आपको काम नहीं मिल रहा था जी। बॉलीवुड में सब लोग आपको दरकिनार कर दिए थे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई थी, तो अब सक्सेस फिर से आपके पास आया है, तो अब आप सही रास्ते पे आ गए हैं। सर देखिए, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि मेरा नाम रोशन करना। मैंने कहा पापा आपने तो सरनेम भी रोशन रखा हुआ है, तो उसको रोशन करने की क्या जरूरत है। मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, अपने नाम के पीछे रोशन लगा लेता हूँ और लाइट के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, अपने आप रोशन हो जाता है। और वो रोशनी अब दूर दूर तक फैल रही है सर। बीच में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अब बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ये बताइए, आपका बीच में डिवोर्स भी हुआ, तो अभी सूजन कहाँ है? सर सूजन तो कहाँ कहाँ है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन सुजैन अपने घर पे है, जिसको 450 करोड़ का फटका लगा हुआ। आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज और कितनी कितनी सूझ गई होती है। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन इस बारे में अगर आप ज्यादा बात ना करें, क्योंकि एकदम एक होता है दुखती रग और एक होता है कि तीर के ऊपर बम्स के पल बैठना। कितना दर्द होता है, आप मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। प्लीज चेंज द क्वेश्चन। अच्छा, मैं बदल देता हूँ सवाल जी। लेकिन जिस वजह से ये हुआ जी, वो उसकी वजह कंगना थी। आप सच सच बताइएगा, आज तक आप दुनिया को झूठ बताते रहे, कभी सच नहीं बताया। कम से कम इस प्रोग्राम में आप अपने दिल की बात बताइए, कंगना से क्या रिश्ता था आपका? एक बात बताइए सर, आप एक काम कीजिए सर, थोड़ा सा ये एडिटिंग में थोड़ा कटवा दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आप सच सच बता दीजिए, मैं एडिट करवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। एक बात देखिए, एक लड़की जो इस तरीके से डायलॉग बोलती है, अरे तुम्हें क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे बच्चे की मैं बनने वाली हूँ, मैं ये करती मैं वो करती। ऐसी लड़की को अगर आप डायलॉग बोलना सिखाते हैं और उसके बाद वो आपको डिच करे, तो आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे? आप उसका गला दबा देंगे। आप गले दबाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो आपके गला क्या, आपके सारे नसों को दबा कर निकल गई आगे, आपको बदनाम कर दिया मीडिया में जिस तरह से उसने तमाशा किया। सर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई पे अगर आप काम कर लेते हैं फिल्म में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रानी लक्ष्मीबाई हो गई हैं। उन्होंने तो झूठों का नाश किया था, ऐसे लोगों को मतलब मारा था जो कि दानव थे, जो कि क्रूर थे। अब आप एक बात बताइए, हमने उसको क्रिस 3 के अंदर एज ए लीड, नेक्स्ट टू लीड दिया रोल, उसको सिखाया, उसको समझाया, उसकी फिल्म हिट कराई, और उसके बाद हमें वो हमारे ऊपर ही आ गई।
और सिर्फ मतलब आप देखिए, उसने मुझसे बोला कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गई हूं, और जैसे वो बोलती है जैसे बात लग गए हो। मैंने उसके बावजूद भी उसकी भाषा को समझा और उसको मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं भी फ्री चल रहा हूं, ये भी फ्री है, चलो एक के साथ एक फ्री हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो बातें शुरू हुई कि भाई तुमने मेरे साथ ये कर दिया, तुमने मेरे साथ वो कर दिया, तुम ये हो, तुम वो हो, मेरे बर्थडे पार्टी में लोट लोट के डांस करते हो। आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, क्या कहूं मैं, आप बताइए। लेकिन आप तो ऐसे बता रहे जैसे कोई आप उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो सारे ईमेल्स, वो लेटर्स, वो सारी चीज़ें जो उसने मीडिया को दी, तो उससे तो आपकी काफ़ी बदनामी हुई और सारा सिंपैथी जो है लोगों की वो कंगना के पास है। सर मैं इस पर सिर्फ एक बात बोलूंगा कि पहली बात तो ये कि आप किसी को भी अपने क्लोज कर लीजिए, लेकिन किसी को अपना पैन कार्ड नंबर, किसी को अपना ईमेल आईडी पासवर्ड और किसी को अपना जो भी पासवर्ड ना बताएं, क्योंकि उसने मेरे पासवर्ड्स यूज कर करके मुझे को भेजा मेरे ईमेल से। तो अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह सकता हूं। मैं आई डोंट हैव वर्ड्स सर। मैंने आपका कहने का मतलब है कि आपने वो पासवर्ड उन्हें दिया जी, वो आपके पासवर्ड से आपका ही मेल खोल के आपको ही मेल करती रही जी, और मेल खेलने के चक्कर में इतना मैला हो गया हूं मैं कि मैं खुद नहीं बताता कि मैं कितना मैल उतारूं और कहां से उतारूं। आई मीन सर आपको पता है कि अगर कोई फीमेल गलती से ऐसे रो दे और आपका नाम लगा दे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो चीजें मेरे साथ हो रही हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारे को मैंने क्या नहीं दिया, ऋतिक विद रोशन पूरा का पूरा, और उसके बावजूद तुमने मुझे क्या दिया? मतलब ऐसे कंगना दे दी कि जो मैं हाथ में पहन सकता ना पैर में। व्हाट टू से सर। और उसके बाद कहती हूँ कि कंगना रोना मत। आई मीन व्हाट टू से सर, व्हाट टू से। आप तो बड़ा इनोसेंट बन रहे हैं, लेकिन मुझे एक सवाल का बस जवाब दे दीजिए जी कि कंगना के पास आपका पासवर्ड गया कैसे? सर एक्चुअली हम डेयर और विन खेल रहे थे और बॉटल का नॉक मेरे पास आया तो उसने बोला कि आप मेरे कान में अपना पासवर्ड बता दीजिए। मैंने जैसे बताया उसने वॉशरूम जाने का बहाना किया और उसके बाद ये कहानी शुरू हुई सर। अच्छा, उस समय आप होश में थे जिसमें आपने दिया था? अब सर बॉटल खाली तो करके मैंने ही लुटाई थी तो मैं अब क्या कहूँ कि मैं होश में था या नहीं था, बट वो निकल गया सर मुंह से। अफसोस होता है कि कंगना जैसे लोगों से आपके जो है जीवन में जो है आपको साथ चलना पड़ा? बहुत अफसोस होता है सर, और उससे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि अपनी इतनी सुंदर बीवी को मैंने एक ऐसी के लिए छोड़ा। मैं क्या कहूँ सर। एक बात मुझे बताइए कि कंगना की एक बहन है रंगोली, वो आपके खिलाफ बहुत सारे सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करते रहती हैं। आज में 1-2 दिन पहले भी उन्होंने जो है एक ट्वीट किया था। सर जब किसी की कोई दाल गलती नहीं है तो वो दूसरा तरीका इख्तियार करता है। पहले इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, ये रंगोली जो हैं इन्होंने मुझे प्रपोज किया कि यू आर व्हाट अ डूड और ये और वो, आप मेरे साथ चलिए, हम कहीं घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ कॉफी, लेट्स गो फॉर अ डिनर। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। तो अब क्या हुआ कि जब कंगना के साथ मेरे ये रिश्ते अजीब से हुए तो उसका फायदा ही उठा रही। अब आप मुझे बताइए, जिसके नाम में गोली हो वो क्या किसी को मरहम लगाएगी? उसने पुफ 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 करके रोज यही मतलब कर रखा है मेरे साथ। कभी ऋतिक को मारती तो कभी रोशन को मारती। आई डोंट नो व्हाट टू से सर। अब एक बात बताइए मुझे जी कि अभी एक फिल्म आई थी आपकी सुपर 30। हाँ आई थी ना सर। और सुपर 30 के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई आपने वो लोग गरीबों की सेवा करते हैं और गरीब बच्चों को IIT भेजते हैं। आपने ये रिपोर्ट देखी है? सुपर 420 नहीं सर, मैंने नहीं देखी। ये रिपोर्ट ओपिनियन पोस्ट में हम लोगों ने छापी है कि किस तरह से आप जिसका किरदार निभा रहे थे वो किस तरह का एक फ्रॉड आदमी है। उसका नाम हमने सुपर 420 रखा है। ओ रियली? हाँ, 420 का मतलब समझते हैं सर? 420 मतलब सर फ्रॉड। हाँ। आई मीन सर ये कैसे हो? मैं देखिए सर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ भी धोखा हुआ। मुझे बोले सुपर 30 मतलब आप अकेले होंगे और 30 लड़कियां होंगी। और जब मैं वहां गया तो मतलब अजीब अजीब से लोग थे वहां पर, अजीब अजीब से बच्चे बुला रखे थे। मैंने कहा ये क्या है? मेरे को लगा शायद क्रू होगा। कहते नहीं, मैं लड़कियां ढूंढ रहा था। लेकिन बोले नहीं ये स्टूडेंट हैं और इनके साथ ही फिल्म बनानी है। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैंने कहा मेकअप तो करा दो। बोलते नहीं जैसे आप दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे फिल्म में भी। लेकिन मेकअप तो था बहुत, उसमें काले नजर आ रहे थे। वो मेकअप नहीं था सर, मुझे थोड़ी देर के लिए धूप पे खड़ा करा दिया और उसके बाद बोला कि आप फिल्म शूट करेंगे। तो बस जैसा मैं आपको दिख रहा हूँ ना, विदाउट मेकअप है और सिर्फ दाढ़ी पड़ी हुई है। मैंने कहा यार ये क्या है? तो मेरे साथ खुद फ्रॉड हुआ है सर। और अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी ये वाली, कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये बंदा किस तरीके की हरकत कर रहा है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं फिल्म में बिजी था। आप देखिए फिल्म में अगर बंदा बिजी है तो इन सब चीज़ों कैसे वो पढ़ पाएगा। लेकिन एक बात है
कि इस फिल्म में आपने बहुत अच्छी बिहारी लैंग्वेज में बातचीत की है। कहाँ से सीखा इसे? सर जिस तरीके से पीके ने सीखा था उसी तरीके से मैंने भी सीखा सर। पी के सीखा? वेरी नाइस पंच सर। पीके से पीके नहीं सीखा सर, जैसे पीके ने उस भोजपुरी औरत से सीखा था, एक्ट्रेस से सीखा था। मैंने भी एक एक्ट्रेस थी जो कि उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उनसे मैंने सीखा था कि किधर चली बे, खाना खाई बे, और अरे हमको बहुत अच्छा लगता है, आप यहाँ बैठिए ना, क्या कर रहे हैं, अरे ऐसा नहीं ना करते, ऐसा कीजिए ना। तो उनसे मैंने सीखा था। अच्छा, बहुत अच्छा आपने सीखा, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ बताइए, इस फिल्म में आपने बहुत ओवर एक्टिंग की। एक सीन था जब आप रोते हैं, तो आप रोते तो पूरे शरीर, कोई आदमी ऐसा थोड़ी रोता है कि आप पूरे शरीर को हिलाने लगते हैं। ये इतनी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं है। सर आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको 30 के सेट में एक ही गाना 30 बार सुनाया जाएगा तो कैसे रोएंगे आप? मतलब वो गाना मेरे रोम रोम में बस गया है। तू लगाई ले जब लिपस्टिक ही लेला सारा डिस्ट्रिक्ट जीला टॉप लागेलू, ये गाना रिवर्स कर करके मुझे सुनाया गया। अब आप बताइए, उसके बाद बोले रो, तो जैसा रोना निकला नेचुरली मैं रो पड़ा सर। तो ओवर एक्टिंग कहीं नहीं हुई सर, ये नेचुरल एक्टिंग थी। ये गाने का असर था आपके ऊपर। बिल्कुल। अब आप देखिए, इतनी बार ये वाला गाना जब रिपीट कर करके सुनाएंगे बार बार, एक आदमी एक चीज एक बार झेल लेगा, 2 बार 3 बार, 90 बार हो चुकी सुपर 30, 3 बार सुना दे, मतलब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा यार, अब जैसा जा रहा है, जैसा रोना आ रहा है, जहां से रोना आ रहा है, निकलने दो, और तुम इसे कैप्चर कर लो और मुझे बख्शो बस। एक बात और बताइए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप एक अच्छे डांसर हैं, एक्शन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, और एक्टिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप कभी भी आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान के कैटेगरी में नहीं बन पाए। सर एक बात देखिए, वो मेरी कैटेगरी में नहीं आ पाए। क्या मतलब? देखिए, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, आमिर खान हो गए, और ऋतिक रोशन हो गया। सर देखिए, वो मैं खान हो सकता हूं लेकिन वो रोशन नहीं हो सकते, लेकिन मुझे खान होना नहीं है सर। आपकी दुआएं और प्यार मिलता रहे तो मैं रोशन ही बना रहूंगा, एंड आई विल डाई रोशन। थैंक यू सर। एक बात और बताइए जी, कि अभी जितनी सारी नई हीरोइंस आ रही हैं, उसमें किसके साथ आपको काम करने में ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है, और किसके साथ ऐसा लगता है कि भाई एक फिल्म उसके साथ करो? वैसे सर, हीरोइनों का नाम लेते ही आपने, मतलब मैं अंदर गद्दे लग गए, गदगद हो गया हूँ। तो मैं किसी भी हीरोइन के साथ काम कर सकता हूँ। और देखिए क्या है कि आप जब कि सुपर 30 इसके अंदर एक भी हीरोइन नहीं थी, तो मुझे अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी हीरोइन दे दी जाती है तो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन आई वुड से कि कटरीना इज अ डार्लिंग एंड कंगना इज एन एनिमी। तो कंगना को हटा करके बाकी कोई भी हीरोइन आएगी, आई वुड लव टू वर्क। कटरीना। सलमान से डर नहीं लगता आपको? मैं बहन के रोल की बात कर रहा था सर। मुझे दूसरा विवेक नहीं बनना। मुझे जिंदगी में मतलब खूब आशीर्वाद है, विवेक है, लेकिन अब मुझे विवेक नहीं बनना है सर। कुछ और पूछिए ना सर, या आप खत्म कीजिए, बहुत देर हो गई है सर। अच्छा ये बताइए मुझे, आखिरी सवाल। जी जी। अब आगे आने वाले समय में आपका क्या प्लान है? फिर से कोई शादी करनी है, नई फिल्म बनानी है, क्या प्रायोरिटी है? सर देखिए, अभी कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया नहीं है, ना तो फिल्म का, ना हीरोइन का, ना शादी का। तो अगर कुछ भी ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं अपना ओपिनियन आपके पोस्ट पे डालूंगा, मतलब ओपिनियन पोस्ट पे दूंगा। और मैं आपको बता दूं सर, आप तो कहते नहीं है कभी भी, लेकिन मैं आपकी बार कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पे न केवल आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे, हमारे जैसे एक्टर्स भी मिलेंगे। सही कहा सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो न्यूज़ टॉक में ये थे हमारे साथ ऋतिक रोशन साहब। अगली बार नई शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे न्यूज़ टॉक में। तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।